नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग द सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ द पावर सिस्टम। लास्ट 2 लेक्चर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई सिंक्रोनस मशीन्स है और ट्रांसफॉर्मर्स है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमें जो बाकी रही गई है वो है कि भाई हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क है वो कैसा रहेगा। मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से भी लेक्चर बनाऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था सिंक्रोनस मशीन के लिए, उसी तरह से हम डिराइव करेंगे इक्वेशन और बाद में हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस करंट का जो नेटवर्क है वो ड्रॉ करेंगे। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। एक चीज़ आपको याद रखनी है ट्रांसमिशन लाइन के केस में, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में एक चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज दैट इट हैज़ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। सो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यूज़ है वो सेम रहेगी इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जब हम ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की बात करते हैं तो ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस इट विल बी मच लार्जर देन योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। ओके, अप्रोक्सीमेटली दैट विल बी 2.5 टाइम्स। ओके, तो जब नेटवर्क की बात आती है, ये तो हो गई हमारा इम्पीडेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो। जब पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क से बात करते हैं, so it is observed that our sequence equations, that is we can find using the regular method जो हमने ऑलरेडी सिंक्रोनस मशीन के लिए भी किया था। उसके लिए हम करेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस इम्पीडेंस है फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क वो कुछ ऐसा रहेगा। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ सो नेगेटिव जो नेटवर्क रहेगा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क वो कुछ ऐसा रहेगा। और ज़ीरो सीक्वेंस की बात करूँ सो ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क कुछ ऐसा रहेगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस है उसको इन सीरीज़ कनेक्ट करना है हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड है उसके साथ। लेकिन उसकी जो वैल्यू है इम्पीडेंस की वो क्या रहेगी, Z1, Z2 एंड Z0। Z1 इज़ नथिंग बट that will be j into xs minus xm, z2 will be jxs minus xm, that will be z1 is equal to z2 and z0 is equal to jxs plus 2xm। ठीक है, so z0 will be greater than z1 and z2। Here xs is nothing but self reactance of each line and xm is nothing but mutual reactance of any line pair। It can be between A and B phase और B to and C phase। ओके, लेकिन ये डिस्कस करेंगे हम जिसमें हम डिराइव करेंगे कि Z1 की वैल्यू ये क्यों आई, Z0 की वैल्यू ये क्यों आई। अगर आपको एग्जाम्पल में बोला है तो आपको ज़ीरो सीक्वेंस जो वैल्यूज़ है इम्पीडेंस की फॉर ज़ीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो आपको दी गई होगी। ये एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, आपको ट्रांसमिशन लाइन दिया है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस की वैल्यू दी है। ठीक है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में एक्सेस एक्सएम क्या है उसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस नेटवर्क एंड सीक्वेंस इम्पीडेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में हमें बोला है गिवन फिगर शोन अ पावर सिस्टम नेटवर्क, वी हैव टू ड्रॉ पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, ये डेटा हमें दिया है कि भाई हमारे पास जनरेटर G1 है, जनरेटर G2 है, ट्रांसफार्मर T1, ट्रांसफार्मर T2, ट्रांसमिशन लाइन 1 एंड 2 है। उसके MVA रेटिंग क्या है, उसके वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसके पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस और इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, एंड ज़ीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है वो हमें दी है। हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम बेस पे है। अगर इसकी बेस की वैल्यू अलग अलग होती तो हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले उसको सेम बेस में कन्वर्ट करना पड़ता। वो हमने पर यूनिट वाले लेक्चर में कर लिया है। हमें पता है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर सेम बेस में कन्वर्ट कर लिया है, बाद में सिर्फ आपके जो पावर सिस्टम का नेटवर्क है, इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये वाला नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, आई होप यू कैन सी।
सो ये नेटवर्क आपको दिया है जिसमें जनरेटर G1 है, ट्रांसफार्मर T1, देन दो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, ट्रांसफार्मर T2 एंड जनरेटर G2। ठीक है, ये हमारी पावर सिस्टम है। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस जो नेटवर्क है वो हमें ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, हमें पता है G1 यानी कि जनरेटर यानी कि सिंक्रोनस मशीन, तो सिंक्रोनस मशीन का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमने लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, फिर से आपको दिखा देता हूँ। उसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ऐसा बनेगा जिसमें EMF, इंड्यूस्ड EMF इन सीरीज विद योर Z1, ठीक है, सीरीज में रहेगा। नेगेटिव सीक्वेंस की बात करेंगे तो उसमें वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा और जीरो सीक्वेंस में भी वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा। अब Z1, Z2 एंड Z0 की वैल्यू आपको पता है। Z1 इज इक्वल टू यहाँ पर ZS है, यहाँ पर भी Z2 इज इक्वल टू ZS है, लेकिन Z0 इज इक्वल टू है ZS प्लस 3ZN। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। ये वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ZS एंड ZS प्लस 3ZN। सेम आपके पास ट्रांसफार्मर होगा, उस केस में ट्रांसफार्मर का कनेक्शन डेल्टा स्टार है, स्टार स्टार है, स्टार डेल्टा है। उसका हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। अगर स्टार ग्राउंडेड है तो उस केस में हमारे जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो, अगर डेल्टा है तो उस केस में हमारे जीरो सीक्वेंस करंट कैन नॉट फ्लो, दैट विल बी सर्कुलेटरी जीरो सीक्वेंस। ठीक है, सो वो सब हमने डिस्कस किया है। उसके बेसिस पर हम इसका जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस है वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। ओके, सो सबसे पहले पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जनरेटर है वो स्टार ग्राउंडेड है। सो जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमें पता है क्या आएगा। जनरेटर के पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में हमें वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द इम्पीडेंस, ठीक है, सो उसका हमें दिया है, जनरेटर दिया है, ठीक है, उसका रेटिंग दिया है और उसका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या रहेगा, Z1 की वैल्यू हमें दी है और X1 की वैल्यू। ठीक है, सो उसको हमें ड्रॉ करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये रहेगा हमारा वोल्टेज सोर्स, लेट्स से दिस EA एंड इन सीरीज विथ योर इम्पीडेंस। इसकी वैल्यू है 0.25। ठीक है, यहाँ पर दी है, हम सिर्फ डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, सेकेंड चीज़ हमारे पास सीरीज में है ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करते हैं तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस केस में अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो उसको हम सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। अगर जीरो सीक्वेंस की बात आएगी तो हमें ड्रॉ करना होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसमें स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार ग्राउंडेड, उस केस में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सो ये सीरीज में कनेक्ट होगा और उसका इम्पीडेंस हमें दिया है, वो भी है ट्रांसफार्मर T1। यहाँ पर आ जाइए, ट्रांसफार्मर T1 और उसकी वैल्यू है 0.06। ठीक है, सेम अब क्या आ गया हमारे पास, इस पॉइंट से आगे दो ट्रांसमिशन लाइन है जो पैरेलल में कनेक्ट है। सो उसको हम पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसका हमें पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस क्या है, दिया है 0.1 एंड 0.1। सो ये आएगा 0.1 एंड 0.1। बाद में ट्रांसफार्मर T2 कनेक्टेड है, सो उसको कनेक्ट कर देंगे सीरीज में और उसका भी हमें पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस दिया है 0.07। बाद में जनरेटर, अगेन ये हो गया सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंस इन सीरीज विथ अ वोल्टेज सोर्स। ओके, द वोल्टेज सोर्स, लेट्स से दिस इज B। ओके, दिस इज E1 एंड E2 भी आप दे सकते हैं। और इसका हमें जो दिया है वो है रिएक्टेंस 0.2। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा 0.2। सो ये बन गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दिस पर्टिकुलर पावर सिस्टम। सेम आप नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क भी बना सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क जनरेटर के लिए क्या रहेगा, जनरेटर के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा। सो ये दोनों वोल्टेज सोर्स निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी,
अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं सो उस केस में भी सेम रहेगा हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो नेगेटिव सीक्वेंस फॉर दिस पावर सिस्टम अगर हम ड्रॉ करें तो सिर्फ ये EA और EB निकल जाएंगे, बाकी का जो सेम नेटवर्क है उसको हमें ड्रॉ करेंगे तो हमारा नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन डिफ़िकल्टी तब होगी जब हम ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई हमारे पास अगर सिंक्रोनस मशीन है यानी कि जनरेटर और मोटर है, उस केस में हमें वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, लेकिन जब हम ज़ीरो सीक्वेंस की बात करते हैं तो अब हमारे पास नेटवर्क में G1 है, तो हमें पता है भाई जनरेटर है, उसका हम नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर फिर वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा। सो इसको तो ज़ीरो सीक्वेंस की तरह ही यहाँ हमें उसको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन ये रिएक्टेंस ड्रॉ करना है और रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है 0.05। ठीक है, जनरेटर G1 के लिए ज़ीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दैट इज़ 0.05 ये हमें दिया है। ठीक है, अब बात आती है जब ट्रांसफॉर्मर की, तब हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेल्टा ग्राउंडेड स्टार है। ठीक है, सो हमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपके पास डेल्टा ग्राउंडेड स्टार हो तो इसका ज़ीरो सीक्वेंस कैसा बनेगा, हमने जो पिछले लेक्चर में किया था वही करेंगे। सबसे पहले हम रेफरेंस ड्रॉ करते हैं और Z0 ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ज़ीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो इन दिस सर्कुलेटरी। ठीक है, सो देयर विल बी सर्कुलेटरी ज़ीरो सीक्वेंस करंट इन डेल्टा, but zero sequence current not can enter from the transmission line to this winding. That is why this will be open circuited. Okay, but there will be circulatory zero sequence current. That is why we have to draw it like this. यहाँ पर स्टार ग्राउंडेड है सेकेंडरी में, सो जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग एज वेल एज कैन लीव फ्रॉम द सेकेंडरी वाइंडिंग, सो दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड। सो डेल्टा स्टार ग्राउंडेड के लिए ये बनेगा हमारा ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। सो यही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पार्ट है, वहाँ से हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है। यहाँ पर आएगा हमारा Z0 की वैल्यू है T1 के लिए 0.06, सो 0.06। ठीक है, बाद में सिर्फ हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है जो भी एलिमेंट है। तो अब हमारे पास नेटवर्क में है लाइन 1 एंड लाइन 2। सो लाइन 1 एंड लाइन 2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें या ज़ीरो की बात करें, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ आपको दी है, सो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर जब Y ग्राउंडेड है, सो Y ग्राउंडेड के लिए आप जो ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे सो वो ऐसा मिलेगा। ठीक है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं Y ग्राउंडेड के लिए। तो सो वो यहाँ पर इजीली हम सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें दी है वो है 0.07। ठीक है, अब हमारे पास आता है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर के लिए हमें ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस दिया है वो है 0.05। ठीक है, सो ये बन गया हमें। एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी, आई होप आपको याद होगी, कि हमारा जो जनरेटर की बात करेंगे और जनरेटर में अगर ज़ीरो सीक्वेंस की बात करेंगे तो ज़ीरो सीक्वेंस में जनरेटर की ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू है ZS + 3ZN। ठीक है, ये ZS की वैल्यू तो हमने रख दी, दैट इज़ यहाँ से रख दी वो है 0.05। ठीक है, लेकिन ZN वी हैव टू मल्टीप्लाई ZS + 3ZN। यहाँ पर Zn की वैल्यू हमें दी है J0.03, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 0.03J। ओके, नॉट 2 times बट 1 times, दैट विल बी 0.09J। सो ये वैल्यू आएगी 0.09J। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू राइट ZS + 3ZN। ओके, सो हियर हमारे पास यहाँ पर Zn की वैल्यू है। अगर हम प्राइमरी की बात करें, सॉरी G1 की बात करें, तो G1 में यहाँ पर Zn की वैल्यू नहीं है। सो हमें यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 times 0 इज़ नथिंग बट 0 ओनली। सो यहाँ पर रखने का मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Zn
ठीक है, न्यूट्रल इम्पिडेंस की वैल्यू है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड पुट इट राइट हियर इन केस ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सो ये बनेगा हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, सो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क कई सारी एग्ज़ाम में भी आपको आते हैं कि भाई पर्टिकुलर जो नेटवर्क दिया है इसका ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क क्या बनेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो उस पे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ज़ीरो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम।